नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसा होगा साल 2025। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि का, धनु राशि वाले जातकों के बारे में। लेकिन अगर हो सकता है कि आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह हो, तो ऑलरेडी मैंने यह वीडियो पहले डाल चुका है कि कैसा होगा आने वाला आपका 2025 नया साल। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि कैसा रहने वाला है आपका ये नया साल 2024। ये सारी ज़्यादा चीज़ें जो भी अच्छी बातें लेकर आएगा, रोमांचक होगा या कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सारी चीज़ों में डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, आप बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करेंगे नया साल धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो एक शब्द में कहूँ तो बहुत रोमांचक होने वाला है। शनि यहाँ पर चाल बदलेंगे और मार्च के बाद अप्रैल में मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके चौथे घर में शनि आकर बैठ जाएंगे। चौथा घर होता है हमारी मदर का, तो हमारी मदर का चौथा घर होता है हमारी लग्जरी का, कंफर्ट का, हमारी एजुकेशन भी चौथे घर से ही देखी जाती है। तो 5th हाउस में भी देखी जाती है कि उसके अलावा चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का भी, घर में जो माहौल है उसका भी चौथा घर होता है। अब शनि है दुख का देवता, पीड़ा है शनि, यहाँ पर जो आकर बैठेगा तो सबसे पहले आपको अपने ही घर से भगाएगा। और यूजुअली घर से भागना इतना आसान नहीं होता है, जिस वजह से आपके घर में कई तरह के क्लेश और कलह होने की संभावना यहाँ पे बनती है। जिस वजह से आप यह प्लान कर सकते हैं कि यार आप पढ़ने के लिए किसी और सिटी में चला जाता हूँ या काम करने के लिए कहीं और चला जाता हूँ, घर में मूव करने के लिए अप्रैल के बाद मौके बनते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि इस साल अगर ध्यान दिया जाए तो आप अपनी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखने का भी मन कर रहा है। आपका बृहस्पति के प्रभाव से के चलते इस साल आप देखोगे कि आप कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं। आप ना सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो या खुद का मतलब का कोई भी काम आएगा तो आप शायद यहाँ पे ऐसा नहीं सोच पाओगे कि यार इसको टाल देता हूँ, मुझे आता नहीं है, मैं कर नहीं सकता। इस साल आप कहोगे कि आने दो, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर जाऊंगा, मैं कर सकता हूं। तो बृहस्पति यहाँ पर गोचर करके मई के बाद आपके 7th हाउस में भी आएंगे। तो देखिए जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ परेशान करता है, जहाँ देखता है वहाँ आबाद करता है। तो अगर जुपिटर आपके 7th हाउस में आ रहे हैं तो सबसे पहले मैरिड लाइफ में परेशान करेगा, लेकिन एक्सपर्ट लग्न पे आएगा तो हेल्थ इस साल आपकी ठीक रहने वाली है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें ही ज़्यादा नहीं होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है। गेंस प्रॉफिट के हाउस में जो जुपिटर देख रहा है तो यहाँ पर बल्ला घुमाने की देरी दे रही है, तो आपके पास आ ही जाएगी। तो दोस्तों ये फिर रिश्तेदारों या किसी नेटवर्क से मिले हुए व्यक्ति के साथ काम करने से प्रॉफिट नज़र होता हुआ आ रहा है। तीसरे घर पे देख रहा है, तीसरा घर है हार्ड वर्क का, जुपिटर की वहाँ दृष्टि चली गई तो हार्ड वर्क कम प्रॉफिट ज़्यादा। ये जुपिटर आपके लिए पूरी प्रेडिक्शन 2025 के अंदर आप देखेंगे कि कम मेहनत में भी आपको ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी अगर प्लेनेट की बात की जाए तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन मैरिज हाउस में क्योंकि यह बैठा है सो किसी के साथ विवाह करने की जो लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा विवाह में परेशानी आ सकती है। मैरिड लाइफ में यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है, जो आपके जो स्पाउस है वो गेट गेन भी कर सकता है। इस साल आप देखोगे कि उसकी कमर 34 की 36 हो जाएगी। सो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश जो शनि है उनको मैंने बताया ये आपके चौथे भाव में आके बैठे हैं, 10th हाउस को देखेंगे तो आप, अब मैं क्या कहूँ कि घोड़ा कहूँ या गधा कहूँ, ठीक है, जो भी आप अच्छा समझे उसी तरह यहाँ पर मेहनत करने वाले हो। क्योंकि
10th हाउस में सैटर्न बहुत मेहनती बना देता है। लेकिन एक चीज़ और करता है, 10th हाउस में सैटर्न एक्सपेक्ट करते हुए कि आपको कहता है कि अब यार इस कंपनी में मुझे उतनी इज्जत या इतनी इज्जत नहीं मिल रही है, मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर संभाली हुई है, बहुत सारे काम यहाँ पर किए, प्रोसेस बनाए, सिस्टम बनाए, लेकिन मुझे उतना मज़ा यह नहीं दे रही है कंपनी। दैट इज़ वाई चलो अब मूव करते हैं या खुद का ही कोई काम शुरू कर देते हैं। तो आप खुद से काम शुरू करने के लिए कुंडली जरूर दिखाइएगा, लेकिन मूवमेंट चेंज जरूर यहाँ पर दिखता है। आप यहाँ पर मूवमेंट चेंज करेंगे तो आपको काम से रिलेटेड आपके साथ ही साथ आपके पिताजी के पैसों में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अब देखिए, पैसों में गिरावट रिटायरमेंट से भी आती है, तो हो सकता है आपके कई सारे फादर लोग जो भी हैं रिटायरमेंट उनकी हो रही हो या अपना काम छोड़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, जिस वजह से मनी में फ्लक्चुएशन जो भी हो देखने को मिल रहा है। आपके फादर में जो फैमिली है, पिताजी का जो परिवार है, वहाँ पे भी किसी तरह की बैड न्यूज आ सकती है आपके कानों में। इस साल के एंड होते होते आगे चलते हैं, करियर पर फोकस करते हैं। बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपको काम में उन्नति भी मिलेगी और आगे बढ़ने के कई अवसर भी मिलेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, यहाँ पे करने वाले भी हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आपको मेहनत की सराहना उतनी मिल जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिस वजह से आप काम को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। और ये सारे काम न शुरुआती दिनों में नहीं होंगे, महीने के अप्रैल में जून लगा लीजिए, इसी के आसपास ये सारी चीज़ें होने वाली है। इस साल आपके बॉस, आपके क्लाइंट्स जो भी आपकी मेहनत से प्रभावित तो होंगे, लेकिन डिजर्विंग इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपको देने से बचते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो शनि का 10th हाउस में एक्सपेक्ट है वो आपके लग्न पर पड़ जाएगा, जिस वजह से आप पाएंगे कि आप न या तो धीरे धीरे बोलना आपने शुरू कर दिया है या फिर आप पेट आपका थोड़ा सा सेंसिटिव हो चुका है। बहुत ज़्यादा डेंजरस कुछ ऐसा नहीं है। पेट सेंसिटिव होने से यह मेरा मतलब है कि अब आप कुछ भी नहीं खा सकते, कभी कभी भी नहीं खा सकते। तो अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो कुछ गड़बड़ खाते हैं तो वो आपके प्रभाव करेगा। चौथे घर का बैठा शनि यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कि 6th हाउस में लोन लेने के लिए ये सही साल नहीं है। भारी भरकम लोन मत उठाइए, कोशिश करिएगा जितना अवॉइड कर सकते हैं लोन का अमाउंट उतना कम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है तो लीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आप तो लोन जोश में ले लोगे बट वो लोन चुकाने में या फिर कोई भरपाई करने में बहुत दिक्कत होगी। इवन लोन लेने में भी आप देखोगे कि स्लो डिले या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसको समझा दूँ तो आपके नौकरी या आपके व्यवसाय वो बढ़ रहा है और ग्रोथ कर रहा है। वैसे पैसे भी ठीक ठाक दे रहा है आपको, लेकिन स्मूथली नहीं हो रहा है कुछ भी आप नया साल या कोई नई बदलाव लेकर आते हैं जॉब में या फिर अपने व्यापार में, तो आप देख रहे हैं कि चैलेंज आ रहे हैं, लोग गड़बड़ मिले हैं, टाइम लग रहा है, इस महीने का जगह 2 महीने लगा दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो रही है, फिर वो काम आपका बन रहा है। तो अब बात करेंगे अगर आपको मनी की, पैसे की, तो अगर बात कर ले यहाँ पर ये साल पैसे में, जैसे अब मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि ये साल आपके इनकम में ग्रोथ करने का साल है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चों का भी यही साल है। तो वही बात है ना कि चीज़ें अच्छी हो रही है लेकिन उसका पूरा मज़ा इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि शुरुआती थोड़ी गड़बड़ हो गई थी या फिर अच्छी हो रही है तो उसके साथ साथ जैसा बैड एलिमेंट भी यहाँ पर शामिल हो चुका है। इस तरह से धनु राशि का यह साल आगे बढ़ेगा और मई के दौरान जब मिथुन राशि में बृहस्पति आ जाएंगे तब आप देखोगे कि मेहनत थोड़ी सी कम हो रही है और फाइनेंशियल थोड़े से ज़्यादा बेटर हो रहे हैं। इवन नए सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी आप जाएंगे और कुछ लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मई के बाद का समय ही उनके लिए अच्छा होगा। आप पाएंगे कि मई और जून में कोई ना एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कहेगा कि आओ मिलके फ्रॉड कर लेते हैं। पहले वो आप ही ट्राई करना चाहेंगे लेकिन आप समझदार हो तो बच जाओगे और आप उसकी चोरी पकड़ लोगे, जिस वजह से वो कहेगा कि चलो तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, चलो दूसरे के साथ करते हैं। ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करिएगा। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा विश्वास मत रखिएगा।
अगस्त से सितंबर में वित्तीय लाभ होगा, यानी कि यह लाभ जो मैं बता दे रही हूँ यही कहीं एक्सटर्नल से आया है, किसी न किसी से आपकी वजह से एसआईपी पूरी हो गई है, तो कोई शेयर मैच्योर होगा जो सेल करके या कोई प्रॉपर्टी सेल करके यहाँ पे पैसा बनाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका कोई सिबलिंग्स है, कोई भाई बहन है, तो उनका सपोर्ट बना रहेगा। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो आपकी माननी पड़ेगी जो वो है बचत शुरू कर दे, सेविंग शुरू कर दे, क्योंकि फ्लक्चुएशन जो भी है इस साल काफ़ी है। इस टाइम पर आपकी मेंटल स्टेट खराब ना हो जाए, जिस वजह से आपको सेविंग करनी चाहिए। अच्छा सेविंग अब आपके बैंक अकाउंट में शायद ना हो पाए इस साल। वैसे भी अगर धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बगल की राशि से जो इनकम की मानी जाती है, आपके लग्न के हिसाब से वह मकर पड़ती है, तो इनकम या सेविंग्स करने में हाल थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो इसे आप कर क्या सकते हैं, आप अपने पैसों को अपने पास ना रखें, उसे इन्वेस्ट करते जाएं और ये सब पॉजिटिव तरीका होगा आपके लिए। अब थोड़ी बात ज़रा स्टूडेंट की कर लें, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो या फिर हायर एजुकेशन है, तो मार्च से जून का समय खास तौर पे मई और जून का समय जो है बेहद ही अच्छा है आपकी एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे, मेहनत अगर प्रॉपर है तो आपको वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट भी मिल सकते हैं। वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि कई सारे लोग नए कोर्सेस भी परचेस कर रहे हैं, यानी कि इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने करियर को लेकर कि कॉलेज में गए ही नहीं और इंटर्नशिप भी तैयार कर ली, साथ में कोई ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो कुल मिला के धनु राशि वाला जो स्टूडेंट है वो इस बार इस तरह का माइंडसेट में आ जाएगा कि मुझे एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है। कॉलेज कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी ये डिग्री हो गई, उसके साथ साथ इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट कोर्सेस और अपने आप को एक्सपीरियंस दिलाने वाली चीज़ें उससे बन पड़ेगी। तो इस साल आप देखना कि वो मई जून के बाद ही स्टार्ट कर देगा और लगा रहेगा इसमें। वही पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मई जून का ही समय अच्छा है। सो अपनी मेहनत में कमी में बिल्कुल मत करिएगा कमी, क्योंकि सबसे आपको मेहनत ही करनी है और कुछ करना नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है और उसी मेहनत की रोटी आपको बाद में खाने वाले हैं। तो इसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। प्लेटनरी जो पोजीशन आपके फेवर में है, ग्रुप स्टडी जैसी चीज़ों को भी आप शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए मेटर्स और नए टीचर भी आपको मिल रहे हैं। अक्टूबर के बाद का जो समय है वो भी आपके पक्ष में नज़र आ रहा है और ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड हो जाएगा आपके लिए इस टाइम में। अक्टूबर नवंबर बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य के बारे में, और जुलाई के महीने में हो सकती है छोटी मोटी बीमारियां ही है, खास तौर पे स्टमक से रिलेटेड ही है, कोई खास बीमारी नहीं नज़र आती है। तो माता जी के सेहत के लिए ज़्यादा केयर करनी है, ज़्यादा चिंता लेनी है। अदरवाइज माता को मैंने पैर और लेग्स का जो बताया है, इवन एलर्जी और सांस फैलने जैसे भी बीमारी आपके मम्मी को परेशान कर सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना है। मम्मी से कहना है कि थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव रखें और अप्रैल से जून तक का जो समय है वो आपके शरीर को आराम देगा, यानी कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं आएगा, इसलिए ये टाइम पीरियड जाएगा और आपको देखने को मिल भी सकता है। ये वही टाइम पीरियड भी होगा जब मदर की हेल्थ की मैंने बात करी है और आप शायद फेस कर सकोगे। आगे बढ़ते हैं, आपके मानसिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो इस साल पे आप अल्टरनेटिव जो महीनों का तनाव लेते हुए नज़र आते हैं, तो कुछ महीने काफ़ी अच्छे थे, कुछ स्मूथ थे, जी जा रहे थे, लेकिन कुछ महीनों का अभी तनाव भी आपके काम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक्सपेक्शन चाहते हैं, आप ग्रोथ करना चाहते हैं। जुपिटर 7th में बैठे हैं तो आपके लग्न को देख रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि मेरा टैलेंट, मेरा पोटेंशियल थोड़ा बड़ा है, इतने से मेरा पेट नहीं भर रहा है, जिस वजह से आप क्या इंसान की जो डिज़ायर हो चाहते हैं या होती है, यही तो उसकी परेशानियां है। आपकी डिजायर है और मुझे एक्सपेंड करना है
और अच्छी कंपनी में जाना है, बिजनेस को फैलाना है। अब ये सब तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो कई लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है। और तो स्ट्रेस उसी चीज़ का है जो मैंने अगर सही भाषा में प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, तो ये स्ट्रेस इतना होना भी नहीं चाहिए और ज़रूरी भी नहीं। वो स्ट्रेस खराब है जब अपने सोल्यूशन नहीं पता है, वो स्ट्रेस अच्छा है जिसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पता है, कुछ उपाय भी बता दे रहे हैं। तो इस साल पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते रहिएगा, महीने में कम से कम 2-3 बार 4 बार अगर हो जाए तो सैटरडे के को यह काम जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस साल आप कोशिश करिएगा कि आप गुरुद्वारे जरूर जाएंगे और गुरुद्वारे जाकर आप वहाँ पर जो भोजन मिलता है ना, हाथ फैलाकर वह भोजन खाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको फाइनेंशियल कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम वो कट जाएगी। साथ ही साथ गुरुद्वारा जो हो, मंदिर या कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ पर अपनी वर्ल्डिज्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, इसलिए वो नाम ले रहे हैं। अदरवाइज आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप यह काम कर सकते हैं। एक आध व्रत रखना भी इस साल आपके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर तक आ गए हैं तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करेंगे अब नेक्स्ट राशि को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।